साथ ही आज हम नोएडा सेक्टर 15 में हैं और जैसे आपको पता है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो बहुत लोग अपनी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लोग भी देख रहे हैं कि खास करके महिलाओं की स्थिति में आज के डे का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमारे साथ में एक हमारी महिला साथी हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हेलो, मेरा नाम करिश्मा है। अगर मैं बात करूं कि मेरे लाइफ में क्या मतलब है विमेंस एम्पावरमेंट का, तो मैं यही कह सकती हूं कि लगातार चीज़ों को जानना, समझना, खुद की मुक्ति की ओर बढ़ना, यही एम्पावरमेंट है असली। ना कि उपभोग करना या कपड़ों में ऐसे मतलब अपने हिसाब से कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें ये फेक फेमिनिज़म के अंतर्गत आती हैं। अगर रियल फेमिनिज़म की बात करें तो यही है कि लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ना है और अपनी मुक्ति की राह तलाशनी है। बिल्कुल, हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि लगातार ऊंचाई की तरफ आप बढ़ते रहिए और अपनी मुक्ति की जो संभावना है उसको तलाशते रहिए, यही होती है रियल सशक्तिकरण। तो बस जैसे कि मैं कह रहा हूँ करिश्मा जी कि रियल सशक्तिकरण में ऊंचाई के ऊपर उठना है, तो ये ऊंचाई क्या जैसे छत पे सीढ़ियों की तरीके से चढ़ते हैं वो ऊंचाई है या किसी और ऊंचाई के बारे में आप बात कर रही हैं? थोड़ा स्पष्ट करिए, हमारे ऑडियंस ये नहीं समझ पाएंगे। ये तो नहीं है कि मतलब छत पे चढ़ना है, ये सब ऊंचाई का मतलब नहीं है। ऊंचाई का असली मतलब है कि जैसे पुरुष जिस उद्देश्य के लिए पैदा होता है, बिल्कुल उसी उद्देश्य के लिए एक महिला पैदा होती है। वो भी लगातार जानना, समझना, जो भी दुनियादारी में चल रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, साइंस, टेक्नोलॉजी, अध्यात्म, पॉलिटी, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना और ख़ुद को बेहतर बनाते रहना, यही विमेन एम्पावरमेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने एक लाइन में, एक सेंटेंस में इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि ऊंचाई का मतलब क्या है। आप पैदा हुए हैं, आपका जेंडर बाद में आता है, उससे पहले ये आता है कि आप हैं कौन। आप एक इंसान हैं, आपके पास एक चेतना है, तो चेतना को ऊंचाई देना है। यानी आपके पास में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है उसको समझिए, उसको जानिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए और ऐसे कुछ चैलेंजेस जहां आ रहे हैं, जहां पे आप अपने आप को कमज़ोर ऐसा महसूस हो रहा है, वहां पे आप अपने आप को मजबूत करिए, अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाइए। ये होती है महिला सशक्तिकरण। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ऐसी लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं या किसी कारणवश वो घर में बैठी हुई हैं, उनके लाइफ में अगर महिला सशक्तिकरण लाना है तो हम कैसे लाएं? उनको कैसे बताएं कि आप कर सकती हैं, बस आपको एक स्टेप लेना है? कैसे बताएंगी आप उनको? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पहले तो वो जिन चीज़ों में लगी हुई हैं, जैसे कि बॉडी आइडेंटिफाइड खुद को माने बैठी है, उससे दूर हों और अच्छा साहित्य पढ़ें। अभी हाल ही में आचार्य प्रशांत जी हैं जो समाज सुधारक की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको सुने, वो आप में शक्ति पैदा करेंगे। अगर आप ये मान के बैठी हैं कि हमारी जो हालत है वो पुरुष वर्ग या बाहरी स्थितियों के कारण खराब है, तो आप गलत हैं। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं कि अगर आपकी जो हालत है, वर्तमान हालत है, उसमें जो बाहरी परिस्थितियां हैं और जो पुरुष वर्ग है वो तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो आप खुद हैं। आपका ये मानना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, कोई आएगा मेरे लिए काम करेगा, मुझे ऊपर उठाएगा, तो ये सबसे गलत धारणा है, इसको बदलना पड़ेगा। बहुत खूब, आपने एक अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बताया कि खास करके जो महिलाएं घर पे रह रही हैं किस तरीके से अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं। पहली बात जो आपने बताया कि आपको अपने आप को असहाय नहीं महसूस करना है, आप कमज़ोर नहीं हैं, सारी शक्ति आपके अंदर में है, उस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है। और जैसे कि एक पॉइंट इन्होंने बताया कि आचार्य प्रशांत के बारे में, तो आचार्य प्रशांत के बारे में एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में महिलाओं में जो रियल वे में पूरी ईमानदारी के साथ जो सशक्तिकरण की बात हो रही है वो आचार्य प्रशांत ही कर रहे हैं। तो एक बार आप आचार्य प्रशांत जी का चैनल विजिट करिए, उनको देखिए कि उनके आने से महिलाओं की ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रही है। एक लाइन मुझे आचार्य प्रशांत जी का याद है, वो कहते हैं कि कम से कम इतना तो कमा लो, कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि महिला जो है जेंडर बाद में आता है, पहले आप मनुष्य हैं, तो आपकी अपनी स्वाभिमान है, उन चीज़ों को आपको समझना है। और महिला सशक्तिकरण अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और ये उम्मीद के साथ हम आपसे करते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप अपने आप को एक ऊंचाई दीजिएगा। ऊंचाई वो छत पे नहीं जाना है, ऊंचाई के लिए आपको कॉस्मेटिक में नहीं जाना है, आपको किसी मॉल में नहीं जाना है। आप एज ए चेतना है और उस चेतना को और ऊंचाई देना है ताकि आप दुनिया की हर फील्ड में आप अपने आप को एक मजबूत खड़े करिएगा।
चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत बधाई। करिश्मा जी, आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका।